चतुर्थ स्कंद में महाराज मनु की 3 कन्याओं का वर्णन किया, 2 बेटों का वर्णन किया। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के यज्ञ भगवान, प्रसूति के सती जी और देवहूति के श्री कपिल भगवान पर। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। सती भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई, दक्ष को प्राणों के समान प्यारी बेटी। और देखो, पिता को सबसे ज्यादा अगर प्यार होता है तो बेटी से होता है। क्यों? बेटी ही सबसे अधिक पिता की देखभाल करती है। जब प्यासा पिता घर में आता है तो सबसे पहले बेटी एक गिलास जल लेकर के सामने खड़ी होती है, पिताजी जल लीजिए। बेटों को देखा है कि जल्दी से जल लेकर के खड़े हो जाए? नहीं देखा, किंतु बेटी को देखा है। सती से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। दक्षो दुहित बत्सलः, दुहित बत्सल है अर्थात बेटी से प्रेम करने वाला। किंतु सती जैसी बेटी का त्याग दक्ष ने कर दिया। उसका कारण क्या? एक बार दक्ष ने जब प्रजापति का पद प्राप्त किया तो सम्मान समारोह प्रारंभ हुआ। देखो, कभी कभी अति सम्मान प्राप्त होना भी पतन का कारण बन जाता है। जितना ज्यादा सम्मान मिलेगा उतना ही फूलेगा, लगेगा कि हमसे बढ़कर के कोई दूसरा है ही नहीं संसार में, हम ही सबसे बड़े जगत गुरु हैं। अरे भैया, जगत गुरु भी अगर अपने आप को जगत गुरु मानता है कि हम जगत गुरु हैं तो पतन हो रहा है। कितना बड़ा से बड़ा जगत गुरु हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, अगर उसे तनिक भी अभिमान आया तो अभिमान आने पर उसके पतन में तनिक भी विलंब नहीं लगने वाला है। कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अभिमान हो गया इसे, तुरंत सम्मान समारोह मनाया। लोग जाने, सारे देवता आकर के दक्ष को प्रणाम किए, पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ दक्ष के आने पर प्रणाम नहीं किए। दक्ष को लगा, देखो तो भला, ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी बिटिया क्या ब्याह दिया, इसे तो अभिमान हो गया। मैं इसका ससुर लगता हूं, मेरे बेटे जैसा है, फिर भी मेरा सम्मान नहीं कर रहा। तुरंत लोकपालों को बुलाया। अरे लोकपालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अयम तो लोकपालानां यशग्नो निरपत्रपः सद्विराचारिता पंथा येन स्तब्धेन दूषिता।
सद्भिराचारिता पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। ये हम लोकपालों के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, उस मार्ग को ये दूषित करने वाला हो गया है। देखो देखो मेरी ओर कैसे देख रहा है, जैसे बंदर देखे। भोले बाबा को कहता कि बंदर जैसी आंखें देखा। गृहीत्वा मृगशा वाक्षा पाणी मरकट लोचना, ये मरकट लोचन है। जब आवेश आता है तो व्यक्ति क्या क्या बोल जाता है ये नहीं पता नहीं। भूतल बातल औमत बारे, भूतल बातल और मत बारे, भूतल बातल अरुमत बारे, भूतल बातल अरुमत बारे। ये नहीं बोलही वचन विचारे, ये नहीं बोलही वचन विचारे। ये विचार पूर्वक नहीं बोलते। इधर भृगु देवता ने कहा शंकर के जितने अनुयायी हैं सबके सब सर्वभक्षी हो जाएं। नंदीश्वर उठ करके खड़े हो गए, सुनो तुम जैसे जितने ब्राह्मण हो ना, सबके सब धन के लोलुप बन जाओ। बोले बाबा मन ही मन विचार करने लगे, हम आए थे सम्मान समारोह में, होने लग गया श्राप समारोह। दक्षिणी हरिद्वार के पावन क्षेत्र कनखल में जाकर के भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ तो किया, पर यज्ञ क्यों कराए हैं? भोले बाबा को अपमानित करने के लिए लक्ष्य कराया। यह यज्ञ सात्विक यज्ञ नहीं है। देवता भी विमानों से जा रहे हैं तो वही चर्चा है। देखो हम सबको बुलाया पर भोले बाबा को नहीं बुलाया, अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। सती जी ने पूछा किसकी चर्चा करें? अरे हम किसकी चर्चा करेंगे, तुम्हारे पिताजी की तो चर्चा है। तुम्हारे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया, तुम्हें नहीं बुलाया? कुछ माताओं का स्वभाव ही होता है इधर से उधर का। तुम्हें नहीं बुलाया? सती जी ने दौड़े दौड़े जाकर के भोले बाबा के चरणों को दबाना प्रारंभ किया। भोले बाबा ने पूछा देवी जी हो क्या गया आज, बड़े प्रेम से चरण दबा रही हो? कहा हम सती नारियों का कर्तव्य है अपने पतियों के चरण दबाना। भोले बाबा ने कहा देवी जी इतना तो हमको भी पता है कि देवियां चरण तभी दबाती हैं जब कोई अपना विशेष प्रयोजन होता है, नहीं तो जल्दी से चरण नहीं दबते। तब सती जी ने अपनी बात कही डाली। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल। वयं च तत्राभिसराम वामते, वयं च तत्राभिसराम वामते, वयं च तत्राभिसराम वामते, वयं च तत्राभिसराम वामते। यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति, यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति, यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति, यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे।
सती ये नहीं कह रही कि मेरे पिताजी ये करें, आपके ससुर जी करें। देखो पटाने की कला कितनी प्यारी है। आपको अपने ससुर जी के यहां जाना चाहिए। वहां हमारी बहनें आई होंगी, बहनोई आए होंगे, हमारे सारे भाई बंधु इकट्ठे हुए होंगे। सुहृदा दिदिक्षवा, हम सबको जाकर के देखेंगी, मिलेंगी। आपको भी चलना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी जी बुलाया होता तो जरूर चलता। कहा बुलाया तो जरूर होगा, आमंत्रण कार्ड आया होगा, हो सकता है पहुंचा ना हो। भोले बाबा ने कहा देवी जी तब प्रेम होगा तब न बुलाएंगे। कहा तो कोई बात नहीं, अपने बड़े हैं, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी जी शास्त्रों की बात समझ करके जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा है आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे जहां जाने में प्रसन्नता नहीं होती है, ऐसे स्थान में भूल करके भी नहीं जाना चाहिए, चाहे सोने की वर्षा क्यों ना हो जाए। सती ने कहा कोई बात नहीं, पिताजी हैं, नाराज हो गए होंगे, मना लेंगे, आप चलिए। भोले बाबा कुछ नहीं बोले। सती बाहर गई, फिर नहीं बोले, अंदर आई, फिर भी नहीं बोले। जब सती बाहर जाती है तो भोले बाबा आंख उठा करके देखते लौट रही कि नहीं, और जब अंदर आती है तो तुरंत नेत्रों को बंद करके बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो देख ही नहीं रहे। सती को इतना वेश आया, इतना वेश आया कि अपने आप को संभाल नहीं पाई और सीधे सती कनकल की ओर चल ही पड़ी। आज जब बहनों ने देखा तो सारी बहनें बिंग मारने लगी। वो देखो बिना बुलाए आ रही। हमको तो हमारे पिताजी ने जब बुलाया तब हम आए। अगर कष्ट है तो केवल मां को कष्ट है, उस मां को कष्ट है जिस मां ने जन्म दिया है। उसे लग रहा है मेरी सारी बेटी आई है पर मेरी सती नहीं आई। सादर भले ही मिली एक माता, 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 सादर भले सादर भले ही मिले एक माता, सादरी भले सानी द सानी द मरे रे मेरे मरे करे मेरे सा, सादर भले ही मिली एक
सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैंने मुस्कुराती हुई व्यंग मारती हुई मिली। मां दौड़ करके हृदय से लगाई, मेरी बेटी आ गई। दक्ष के पास जब पहुंची तो दक्ष तो पीछे फिर गया, ऐसा लग रहा मानो देख ही नहीं रहा। फिर भी मन ही मन विचार किया, पिताजी नाराज हैं, थोड़ी देर बाद प्रसन्न हो जाएंगे। यज्ञशाला में गई तो देखा रुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनाद्रता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोप लोका निवदक्षति रुषा। जब देखा भोले बाबा का कहीं भाग नहीं, पिता के द्वारा भोलेनाथ का इतना बड़ा अपमान, एकदम शरीर तापित होने लग गया। लगने लगा मेरे भोलेनाथ का 2 अक्षर का नाम शिव, शिव माने कल्याण, जो चराचर जगत का कल्याण करने वाला है, आज उस शिव का अपमान करने वाला ये दक्ष दृष्टिगत हुआ। यत्त्वयक्षरं गिरेदितं नृणाम् सकृत् प्रसंगादघुमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमलंघ शाश्वनम् भवानहो देष्टि शिवं शिवेतरम्। 2 अक्षर का नाम शिव और उनका अपमान करने वाला ये दक्ष, और ये दक्ष के द्वारा जन्माया हुआ शरीर, इसको रखना ठीक नहीं है। जब मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगी तो भोलेनाथ मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे, अरे दक्ष की कन्या तू आ गई। उस समय मुझे लज्जित होना पड़ेगा। भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया, भगवान नारायण से प्रार्थना की है, अगर मैं भोलेनाथ के चरणों में थोड़ी भी अनुराग रखती हूं तो भगवान मुझे जन्म जन्मांतर में भोलेनाथ के चरणों की ही दासी बनने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। सती मरत हरिसन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद योगाग्नि लगाई, योगासन लगा करके जब योगाग्नि लगाई तो सारा शरीर धू धू करके जलने लग गया। सती का प्राणांत हुआ। भोलेनाथ को जब समाचार मिला तो भोलेनाथ ने तुरंत मस्तक से जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर वीरभद्र प्रकट हो गया। भोले बाबा से पूछा किम करो मैं क्या करूं? का दक्षम सयज्ञम जय मदभटा नाम, जाओ दक्ष को यज्ञ समेत विनष्ट कर डालो। सारी सेना लेकर के चल पड़ा वीरभद्र।
बड़े जोरों से धूल उड़ने लग गई। नगरवासी आपस में चर्चा करने लगे। वाता न वांति नहीं संति दस्यवः प्राचीन वरिः जीवित होग्रदंड। अरे वायु तो दिखाई नहीं दे रही, आंधी आ नहीं रही, और धूल क्यों उड़ रही है? क्या राजा प्राचीन वरि के रहते हुए उग्रदंडों का राज्य बढ़ गया है? काबून काल्यंत इदम कुतो रजो। अरे गायों के आने का समय नहीं हुआ है, फिर धूल कैसे उड़ रही है? जब गायें चलती थी पहले तो धूल उड़ने लग जाती थी। तस्या खुरन्या सपवित्र पांसुलाय, धूल कीर्तन। गायों के आने का समय नहीं है, फिर लोकाधुना किम प्रलयाय कल्पते। क्या महाप्रलय का समय आ गया है? एक ने कहा हमें तो लगता है कि दक्ष को अपनी करनी का फल मिलने वाला है। कहते ही महाराज गण पहुंचे और यज्ञशाला के एक एक खंभों को पकड़ा और सीधे एक झटके में उखाड़ा और सीधे यज्ञ कुंड में यज्ञाय नमः स्वाहा स्वाहा कर दिया। पुनः एक गण पहुंचा तो रायते का कुंड बना था भंडारे के लिए, बढ़िया रायता भरा था। उसी रायते में स्नान करना शुरू किया। हर हर महादेव। देखो रायता तो बनाना ठीक है, पर रायता फैलाना ठीक नहीं। बहुत सारे लोग आजकल रायता फैलाने का भी काम करते हैं, तो रायता फैलाना ठीक नहीं। इधर पूखा जैसे ही भागना शुरू किया तो एक मुक्का खींच करके दिया तो पूखा की तो पूरी बत्ती सी बाहर आ गई। भृगु देवता भागने शुरू किए, सोई भृगु देवता के दाढ़ी को पकड़ा और एक झटके में ओम भृगये नमः स्वाहा। भाग देवता जैसे ही दिखाई दिए, कहा महाराज ये वही भग है जो भोले बाबा की ओर आंखें मटका रहा था बड़े जोरों से। अच्छा, तुरंत दोनों हाथों की उंगलियों को लगाया और एक झटके में बाहर निकाला। जितने देवता थे सब भागना शुरू किए। गणों ने कहा भाग क्यों रहे हो भाई साहब, अपना अपना भाग लेकर के जाओ। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सिर फोड़ा, किसी की आंख फोड़ी। दक्ष जैसे ही भागना शुरू किया उसे पकड़ा और कपड़े जैसे निचोना शुरू किया। निचेते निचोते एकदम धड़ को अलग किया और सीधे ओम दक्षाय नमः स्वाहा। जितने देवता थे सब के सब भोले बाबा के पास पहुंचे और जाकर के प्रार्थना करने लग गए। और हमारे भोले बाबा तो 3 दिन की तपस्या से प्रसन्न हो जाने वाले देवता, अद्भुत देवताएं हैं। भोलेनाथ जैसा तो दुनिया में कोई दूसरा जल्दी से देवता मिलेगा ही नहीं। क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, क्षण भर में नाराज भी हो जाते हैं और क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं भोले बाबा। तो भोले बाबा को मनाने के लिए देवता पहुंच गए। भोलेनाथ सा निराला, शंभुनाथ सा निराला, कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। गौरा नाथ से निराला, निराला,
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। दोनों हाथ उठा करके तालियों का वादन करते हैं, ये भोलेनाथ को पसंद करेंगे। उनका डमरू डम डम बोले, डम डम बोले, डम डम बोले। उनका डमरू डम डम बोले, डम डम बोले, डम डम बोले। उनका डमरू डम डम बोले, डम डम बोले, डम डम बोले। उनका डमरू डम डम बोले, डम डम बोले, डम डम बोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। वैसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। जब जब काया करवट बदले, दर्दे बन के भाग्य बदले। जब जब काया करवट बदले, नरदेवन के भाग्य बदले। जब जब काया करवट बदले, नरदेवन के भाग्य बदले। जब जब काया करवट बदले, नरदेवन के भाग्य बदले। वैसा भाग्य बनाने वाला और नहीं, ऐसा भाग्य बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरा नाथ से निराला, निराला, गौरा नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधरा, शिव गंगाधरा, शिव जटाधरा, शिव गंगाधरा, शिव जटाधरा, शिव गंगाधरा, शिव जटाधरा, शिव गंगाधरा। हरे हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। बोले हर हर भोले नमः शिवाय। बोले हरि हरि भोले नमः शिवाय। बोले हर हर भोले नमः शिवाय। बोले हरि हरि भोले नमः शिवाय। बोले हर हर भोले नमः शिवाय। भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना किया। भोले बाबा ने कहा मैंने ये दंड नहीं दिया है, मैंने थोड़ी सी शिक्षा दी है। तो महाराज आपके ससुर जी के धड़ नहीं है, देखिए ना, का इनके बकरे का धड़ लगा दिया जाए। रघुदेवता की दाढ़ी नहीं है, का इनके बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। आजकल लोग बकरे वाली दाढ़ी लगा के चलते हैं ना, फ्रेंच कट, इतनी सी दाढ़ी, अनुकरण कर लिया, अच्छी बात है। कहा महाराज भाग देवता के तो नेत्र ही नहीं है, कहा अपने संबंधियों के मित्रों के नेत्रों से देखेंगे। पोखा के दांत नहीं है, कहा तो इनके लिए पिष्टान्नम विशेष सत्तू की व्यवस्था कर दी जाए तो सत्तू चाटते रहेंगे। और क्या, सबको यथा योग्य वरदान दिया। दक्ष ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी। भगवान ने दक्ष से कहा, दक्ष मुझ में, ब्रह्मा जी में और भोले बाबा में कोई अंतर नहीं है। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम, आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। जो कोई हम तीनों में अंतर देखता है, उसके जीवन की प्रत्यंतर दशा प्रारंभ हो जाती है। भोले बाबा में, ब्रह्मा जी में और भगवान में कभी भी अंतर नहीं देखना चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।